गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स जो होने वाले 24 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और ये भी बताइएगा आज का वीडियो कैसे लगा। और कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। With which of the following country India has signed an agreement to emergency medical services? तो हमें ये बताने की कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट, और ये किस लिए साइन किया है? टू एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। सो एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट। सो हमें उस कंट्री का नेम बताना है जिसके साथ साइन किया है। सो किसके साथ साइन किया है? दैट इज मालदीव्स इज द नेम ऑफ अ कंट्री विद विच इंडिया है साइन एन एग्रीमेंट टू इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। अगर हम बात करें मालदीव्स की, कैपिटल इज माले, करेंसी इज रुपया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कंट्रीज लॉ मेकर्स हैव पास्ड लेजिस्लेशन अर्जिंग चाइना टू de-escalate सिचुएशन विद इंडिया अलोंग LAC। सो हमें ये बताने की कौन सी कंट्रीज़ के लॉ मेकर ने मतलब पास किया है लेजिस्लेशन, अर्ज किया है चाइना को टू एस्केलेट सिचुएशन विद इंडिया अलोंग LAC। सो हमें ये बता रहे कौन सी कंट्री के लॉ मेकर ने बेसिकली ये पास किया है लेजिस्लेशन। सो वो कौन सी कंट्री है? दैट इज़ USA इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री जिसने ये लॉ मेकर जो है मतलब जिसके लॉ मेकर्स ने ये पास किया है लेजिस्लेशन अर्जिंग चाइना टू de-escalate सिचुएशन विद इंडिया अलोंग LAC। अगर USA की बात करें, कैपिटल इज़ वाशिंगटन DC, करेंसी इज़ डॉलर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who has been awarded the Gulbenkian Prize for Humanity with a prize money of 1 million euros? So हमें बताना है कि किसको अवॉर्ड दिया मतलब किया गया है गुलबेनकियान प्राइज से फॉर ह्यूमैनिटी विद अ प्राइज मनी ऑफ 1 मिलियन यूरोज। जो इसकी प्राइज मनी थी दैट इज़ 1 मिलियन यूरो। सो किसको अवॉर्डेड किया गया है? सो वो कौन है? दैट इज़ ग्रेटा थनबर्ग जो है has been awarded the Gulbenkian Prize for Humanity with the prize money of 1 million euros। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who has been appointed as the MD and CEO of करूर व्यास्य बैंक? सो किसको अपॉइंट किया गया है MD and CEO ऑफ करूर व्यास्य बैंक? सो कौन बने हैं? दैट इज़ रमेश बाबू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ द करूर व्यास्य बैंक। आप मुझे बताइएगा करूर व्यास्य बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। DBS रिपोर्ट हैज़ एस्टिमेटेड इंडियाज GDP ग्रोथ एट डैश इन फिजिकल ईयर 21। सो DBS की रिपोर्ट ने मतलब कितना एस्टिमेट किया है इंडिया का GDP ग्रोथ मतलब फिजिकल ईयर 21 के लिए। सो कितना किया है? दैट इज़ -6%। DBS report has estimated India's growth GDP growth in fiscal year 21। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम India's anti-tank guided missile which has been successfully test fired in उड़ीसा। सो हमें ये बताना है कि इंडिया की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल मतलब कौन सी है। ठीक है, विच हैज़ बीन जो कि सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई है उड़ीसा में। सो क्या नेम है उस एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का? सो क्या नेम है? दैट इज़ ध्रुवस्त्र। Dhruvastra is the name of India's anti-tank guided missile which has been successfully test fired in Odisha। अगर हम उड़ीसा की बात करें, CM इज़ नवीन पटनायक, गवर्नर इज़ गणेशी लाल। अगर हम बात करें उड़ीसा न्यूज़ में क्यों था, एक तो लॉन्च किया था इन्होंने मो प्रतिभ और किया था मो जीवन। ठीक है, कैंपेन लॉन्च किया था उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। With which of the following organization CBIC has signed an MOU to facilitate स्मूदर बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ डेटा? सो हमें ये बताने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ CBIC ने मतलब साइन किया है MOU टू फैसिलिटेट स्मूदर बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ डेटा। सो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज साइंड एन MOU विद CBIC टू फैसिलिटेट स्मूदर बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ डेटा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। In which of the following person's name employees welfare scheme has been launched in राज्यसभा? सो हमें बताने कि वो कौन से पर्सन है जिनके नेम पर जो वेलफेयर स्कीम है, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है राज्यसभा में। सो वो किसका नेम है मतलब किस पर्सन के नेम पर बेसिकली ये लॉन्च की गई है? सो वो है
अरुण जेटली जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। अगर प्रेजेंट की बात करें सो अब है निर्मला सीतारमन, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है कर्नाटका, सो वो है फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की, ठीक है। सो इनके नेम पर जो है ये बेसिकली वेलफेयर स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है राज्यसभा में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सूरज कदे मरदा नहीं। सो हमें ये बताना है कौन है इस बुक के ऑथर, दैट इज सूरज कदे मरदा नहीं, दैट मीन्स सन नेवर डाइज, ठीक है। सो कौन है इस बुक के ऑथर, दैट इज बलदेव सिंह सदाकनामा इज द ऑथर ऑफ द बुक सूरज कदे मरदा नहीं, दैट मीन्स सन नेवर डाइज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लालजी टंडन हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व्ड एज द डेस्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। सो हमें बताने कि लालजी टंडन जिनका निधन हो चुका है, मतलब ये कौन से नंबर के गवर्नर थे मध्य प्रदेश के, सो कौन से नंबर के थे, दैट इज 22nd गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश लालजी टंडन, जिनका निधन हो चुका है। सो अब हम बात करें अब कौन बना है, सो अब बनी है आनंदीबेन पटेल, जिनको एडिशनल चार्ज मिला है मध्य प्रदेश के गवर्नर का, जो ऑलरेडी है उत्तर प्रदेश की गवर्नर, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और उन्होंने क्या क्या लॉन्च किया, योद्धा कल्याण योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, एम्प्लॉयमेंट फॉर एवरीवन स्कीम, संबल योजना, चरण पादुका इनिशिएटिव। सो ये सब किसने लॉन्च किया है, ये सब क्या है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश जो है वो न्यूज़ में है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Researchers from Singapore have found a giant sea cockroach with 14 legs in which country? सो हमें बताने कि रिसर्चर्स जो हैं सिंगापुर से, उनको मतलब उन्होंने मतलब फाउंड किया है जियांट सी कॉकरोच जिसकी 14 लेग्स है। सो बेसिकली कौन सी कंट्री में जो है ये पाया गया है, सो कौन सी कंट्री में मिला है ये, दैट इज इंडोनेशिया इज द नेम ऑफ अ कंट्री वेयर रिसर्चर्स फ्रॉम सिंगापुर हैव फाइंड अ जियांट सी कॉकरोच विथ 14 लेग्स, ठीक है। अगर हम सिंगापुर की बात करें, कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी इज डॉलर, इंडोनेशिया इज कैपिटल इज जकार्ता, करेंसी इज रुपया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। T20 Men's World Cup scheduled to be played in which country has formally been postponed to 2022 due to COVID-19? सो हमें बताना है कि T20 Men's World Cup जो था, जो कि शेड्यूल होने वाला था, मतलब कौन सी कंट्री में शेड्यूल होने वाला था, हैज़ फॉर्मली बीन पोस्टपोन। सो अभी पोस्टपोन हो चुका है, अभी 2022 में होगा कोविड-19 की वजह से, ठीक है। सो ये कौन सी कंट्री में होने वाला था, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, वो कंट्री थी जहाँ पर T20 मेंस वर्ल्ड कप शेड्यूल टू बी प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ फॉर्मली बीन पोस्टपोन टू 2022 ड्यू टू कोविड-19। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which state government has extended the benefit of free medical checkups to kin of plasma donors? सो हमें बताने की कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है बेनिफिट ऑफ फ्री मेडिकल चेकअप्स टू kin ऑफ प्लाज्मा डोनर्स। सो वो कौन सी स्टेट है जिसने ये एक्सटेंड किया है, सो वो कौन सी स्टेट है, दैट इज गुजरात इज द नेम ऑफ अ स्टेट दैट हैज़ एक्सटेंडेड द बेनिफिट ऑफ फ्री मेडिकल चेकअप्स टू kin ऑफ प्लाज्मा डोनर्स, ठीक है। अगर हम गुजरात की बात करें, कैपिटल इज गांधीनगर, और जो इसके जो सीएम हैं दैट इज विजय रूपानी, एंड गवर्नर इज आचार्य देवव्रत, ठीक है। अगर हम बात करें गांधीनगर की, सो एक मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी भी है वो, दैट इज मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह की कंस्टिट्यूएंसी है गांधीनगर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडियन naval ships conducted a passage exercise, that is PASEX, with the navy of which country? सो हमें बताना है कि इंडियन नवल शिप ने कंडक्ट की है पैसेज एक्सरसाइज, दैट इज पैसेक्स, ठीक है। सो ये कौन सी नेवी की कंट्री के साथ ये कंडक्ट की गई है, सो वो कौन सी कंट्री है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट इज द नेम ऑफ अ कंट्री विद विच इंडियन नवल शिप कंडक्टेड अ पैसेज एक्सरसाइज, ठीक है, विद द नेवी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें, कैपिटल वाशिंगटन DC एंड करेंसी इज डॉलर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which country has listed Reliance Jio among the companies that are becoming clean telcos? तो हमें ये बताना कि कौन सी कंट्री ने लिस्ट किया है रिलायंस जियो among the companies that are becoming clean telcos? तो वो कौन सी कंट्री है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट इज द नेम ऑफ अ कंट्री दैट लिस्टेड रिलायंस जियो among the companies that are become clean telcos, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The women's cricket team of which country has pulled out of the proposed tour of England due to COVID-19 pandemic? सो हमें बताने की वुमेन क्रिकेट टीम मतलब कौन सी कंट्री ने पुल आउट किया है प्रपोज्ड टूर ऑफ इंग्लैंड कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, ठीक है। सो वो कौन सी कंट्री है, वुमेन क्रिकेट टीम मतलब कौन सी कंट्री की है,
That is India. So, women cricket team of India has pulled out of the proposed tour of England due to COVID-19 pandemic. ठीक है. So, next question पे move करते हैं. DRDO has provided its indigenously developed with drone to the Indian Army for accurate surveillance along China border. So हमें ये बताना कि DRDO ने प्रोवाइड किया है इंडिजीनियसली डेवलप कौन सा ड्रोन टू द इंडियन आर्मी, किसके लिए प्रोवाइड किया है, फॉर एक्यूरेट सर्वेलांस अलॉन्ग चाइना बॉर्डर. ठीक है. सो मतलब क्या नेम है उस ड्रोन का, दैट इज़ भारत. ठीक है. भारत जो है उस ड्रोन का नेम है. सो DRDO हैज़ प्रोवाइडेड इट्स इंडिजीनियसली डेवलप भारत ड्रोन टू द इंडियन आर्मी फॉर एक्यूरेट सर्वेलांस अलॉन्ग चाइना बॉर्डर. ठीक है. अगर DRDO की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके जो मतलब चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, दैट इज जी सतीश रेड्डी इज अ प्रेसिडेंट ऑफ DRDO. ठीक है. और चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, करेंसी इज युआन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. रेयर येलो टर्टल वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. सो हमें बताने की रेयर येलो टर्टल जो है वो कौन सी स्टेट में डिस्कवर किया गया है इंडिया की. सो वो कौन सी स्टेट में डिस्कवर किया गया है, दैट इज़ उड़ीसा इज़ द नेम ऑफ अ स्टेट वेयर रेयर येलो टर्टल वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड. ठीक है. अगर उड़ीसा की बात करें, CM इज़ नवीन पटनायक, गवर्नर इज़ गणेशी लाल. ठीक है. Space Exploration Day, which is observed every year on 20 July, is also sometimes called as. तो हमें बताना है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन डे जो कि ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 20 जुलाई को, सो इस डे को और क्या कहा जाता है, सो क्या कहा जाता है, दैट इज़ मून डे. सो स्पेस एक्सप्लोरेशन डे विच इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 20 जुलाई इज़ ऑल्सो समटाइम कॉल्ड एज मून डे. अगर हम बात करें 10 जुलाई की, सो मनाया जाता है नेशनल फिश फार्मर डे. अगर हम बात करें 11 जुलाई की, सो मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Which ministry has set up an investment clearance cell for prompt assistance and clearance of proposal? So हमें बताने की कौन सी मिनिस्ट्री ने सेटअप किया है इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल, किसके लिए सेटअप किया है, फॉर प्रॉम्प्ट असिस्टेंस एंड क्लियरेंस ऑफ प्रपोजल. सो वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने सेटअप किया है, that is Ministry of Civil Aviation has set up an investment clearance cell for prompt assistance and clearance of proposal. ठीक है. अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, सो वो है हरदीप सिंह पुरी, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है यूपी. ठीक है. उत्तर प्रदेश इनकी कंस्टिट्यूएंसी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Recently the Union Environment Ministry has approved the zonal मास्टर प्लान फॉर विच इको सेंसिटिव जोन. सो हमें ये बताना कि यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने, जो कि है प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, उन्होंने अप्रूव किया है जोनल मास्टर प्लान. सो मतलब किसके लिए, कौन से इको सेंसिटिव जोन के लिए अप्रूव किया गया है. सो कौन सा इको सेंसिटिव जोन है, दैट इज़ भागीरथी जो है वो इको सेंसिटिव जोन है, जहाँ पर ये यूनियन मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है जोनल मास्टर प्लान. ठीक है. अगर हम बात करें यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर, सो वो है प्रकाश जावड़ेकर, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. When was National Mango Day 2020 observed in India? सो हमें बताना है कि नेशनल मैंगो डे जो है 2020 ऑब्जर्व कब किया गया इंडिया में. सो कब ऑब्जर्व किया गया, दैट इज़ 22 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया नेशनल मैंगो डे 2020. ठीक है. अगर 10 जुलाई की बात करें, दैट इज़ नेशनल फिश फार्मर डे. अगर हम बात करें 11 जुलाई की, दैट इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Who has been appointed as the chairman and managing director of National Mineral Development Corporation? So किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का. सो किसको बनाया गया है, दैट इज सुमित देव has been appointed as a chairman and managing director of National Mineral Development Corporation. Which state government has planned to reopen school from September 5, 2020? सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है स्कूल को दोबारा खोलने का फ्रॉम September 5, 2020? सो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, दैट इज़ आंध्र प्रदेश इज द नेम ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज़ प्लान टू रीओपन स्कूल्स फ्रॉम September 5, 2020. अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, CM इज़ YS जगनमोहन रेड्डी एंड गवर्नर इज़ विश्वभूषण हरीशचंद्र. ठीक है. और इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया, एक क्या तो कोविड फार्मा, ठीक है, ऐप लॉन्च की थी कोविड-19 के लिए, और एक इन्होंने लॉन्च किया था निगाह ऐप. सो इसकी वजह से जो है आंध्र प्रदेश न्यूज़ में है. एसोचैम हैज़ पार्टनर विद विच ब्रांड इलनेस टू वेलनेस इनिशिएटिव. सो हमें बताने कि एसोचैम ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, मतलब कौन सी ब्रांड है जिसके साथ पार्टनरशिप की है फॉर इलनेस टू वेलनेस इनिशिएटिव. सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कौन सी ब्रांड है जिसके साथ
मतलब इन्होंने पार्टनरशिप की है, दैट इज सेवलॉन के साथ पार्टनरशिप की है फॉर इलनेस टू वेलनेस इनिशिएटिव। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What is the score of India in the Global Rights Index 2020 which is released by International Trade Union Confederation? So हमें बताना है कि स्कोर क्या है इंडिया का इन द ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 जो कि रिलीज़ की है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ने। सो क्या है इंडिया का स्कोर? दैट इज स्केल 5 इज द स्कोर ऑफ इंडिया in the Global Rights Index 2020 which is released by International Trade Union Confederation। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The 2020 edition of Indian Premier League will be held in which country? So हमें बताना है कि 2020 एडिशन जो है इंडियन प्रीमियर लीग का वो कौन सी कंट्री में हेल्ड होगा। सो कौन सी कंट्री में होने वाला है ये? दैट इज़ UAE में। ठीक है, सो 2020 एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग IPL विल बी हेल्ड इन UAE। ठीक है, अगर हम कैपिटल की बात करें अबू धाबी इज़ द कैपिटल ऑफ UAE एंड द करेंसी इज दिरहम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Central Mechanical Engineering Research Institute, which has unveiled the COVID protection system for workplace, is located in which city? So हमें बताना कि Central Mechanical Engineering Research Institute जो है जो कि अनवील कर रही है द कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर वर्क प्लेस। सो ये कौन सी सिटी में लोकेटेड है? सो कौन सी सिटी में लोकेटेड है? That is Durgapur. So Central Mechanical Engineering Research Institute, which has unveiled the COVID protection system for workplace, is located in Durgapur. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो ये आज के लिए क्वेश्चन है, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस। And press the bell icon. Never miss an update.